गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रतिशत के बारे में अध्ययन कर रहे थे अपन। आज प्रश्न क्रमांक 11 प्रश्न देखो जो आपकी स्क्रीन पे है। किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष बचता है, तो बताओ वह संख्या क्या है। सबसे अच्छा प्रश्न, ऐसे प्रश्नों का आंसर बिना मिलाए सदैव 200 होता है जब तीनों संख्याएं समान हो। तो प्रश्न है किसी संख्या का 25% में से 25 घटाने पे 25 शेष बचता है, तो आंसर क्या होगा 200। 25 के स्थान पर मान लो मैं लिख देता हूँ, किसी संख्या का 38% में से 38 घटाने पे 38 बचता है, तो बताओ वह संख्या क्या है। तो इसका आंसर भी 200 होगा। तो प्रश्न आपके सामने है किसी संख्या का, तो मैं पहले से बता रहा हूँ कि इसका आंसर पूछे सदैव तो बिना मिलाए आप कितना लिखोगे 200। शर्त क्या है, जब तीनों संख्या समान हो। और यदि समान नहीं हो तो विधि क्या है अपने पास। इसके लिए जो विधि है, माना कि वह संख्या x है, x का 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष बचता है। लिखने का तरीका, अब मान लो अलग अलग टाइप की संख्या आ जाए 15, 20, 25, तो अलग अलग लिख सकते हो आप, ये इसकी विधि है। और वैसे यदि तीनों संख्या सेम रहे, ये तीनों यदि सेम रहे तो इसका डायरेक्टली आंसर होगा 200। सोल्व करते हैं। x का मतलब गुणा 25% का मतलब 100 माइनस 25 बराबर 25। देखो 200 कैसे आता है, कन्फर्म करते हैं अपन। x इंटू 25/100, ये माइनस का 25 है, जब पक्षांतरण होगा उधर जाएगा, प्लस का 25 हो जाएगा यानी 50। x बराबर 50 इंटू 100/25 और 25 का भाग 50 में 2 बार, 2 को 100 से गुणा किया, आंसर आया 200। तो जब तीनों संख्या सेम हो तो उसका आंसर सदैव 200 आएगा, यानी बिना पेन चलाए इसका आंसर प्राप्त आप कर सकते हो। प्रश्न क्रमांक 12 देखिए आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न क्रमांक 12, किसी सिनेमा हॉल की टिकट दर में 20% की कमी कर दी जाती है। कोई सिनेमा हॉल है और वहाँ जो टिकट है उसकी कीमत में 20% की कमी कर दी जाती है। फिर कुछ समय बाद उसी टिकट पर 30% की वृद्धि कर दी जाती है। पहले तो कमी कर रहे हैं 20% की, फिर वृद्धि कर रहे हैं 30% की। तो बताओ इसमें सिनेमा की आय पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आय बढ़ेगी या आय घटेगी। अच्छा प्रश्न है, जब कोई पिक्चर हॉल, कोई सिनेमा हॉल टिकट में कमी करेगा तो इसका मतलब है दर्शकों की संख्या बढ़ेगी। तो यहाँ जो ट्रिक काम करेगी, ट्रिक से बता रहा हूँ डायरेक्ट, 100 प्लस माइनस a इंटू 100 प्लस माइनस b बटा 100। जो इसकी ट्रिक है यहाँ पर, ट्रिक है 100 प्लस माइनस a 100 प्लस माइनस b बटा 100। प्लस का मतलब वृद्धि है और माइनस का मतलब कमी है। तो प्रश्न देखो, सिनेमा हॉल में टिकट में कितने % की कमी की गई, 20 की कमी की, इसलिए माइनस करेंगे। फिर दूसरी बार जो दर्शकों की संख्या की वृद्धि हो गई वो 30% हो गई बटा 100। 100 में से 20 घटेगा 80, 100 में 30 जुड़ेगा 130 बटा 100। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 13 104। अब यहाँ विशेष ध्यान देना, 100 से अधिक संख्या है तो 104 में से 100 कम करो, अर्थात
वृद्धि होगी वो भी कितने की, 4% की। जब 100 से अधिक आए तो वृद्धि, और जब 100 से कम आए तो कमी। तो ये प्रश्न क्रमांक 12 था। प्रश्न क्रमांक 13 नंबर जो प्रश्न है, देखिए आपकी स्क्रीन पे, देखिए बोर्ड की स्क्रीन पे आ रखा है। किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% वृद्धि कर दी जाती है तो बताओ उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो यहाँ संख्या एक ही आ रखी है 20%, लेकिन अपन जानते हैं क्षेत्रफल में आर स्क्वायर होता है, तो आर इंटू आर डबल होती है, दोनों बार आर है वो 20 है, तो 20 की वृद्धि हुई, फिर आर स्क्वायर, इसलिए 100 + 20 एक बार और बटे में 100, 120 इंटू 120 बटा 100, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 12 का गुणा करोगे तो 144। तो 100 से कितना अधिक आया, 100 से अधिक है 44, यानी कि वृद्धि हो जाएगी वो 44% हो जाएगी। प्रश्न क्रमांक 14 बता रहा हूँ, ट्रिक यही लग रही है, इसी ट्रिक के आधार पे बता रहा हूँ। प्रश्न क्रमांक 14, चीनी के भाव में 20% की कमी कर दी जाए, 30% की कमी कर दी जाए। जब चीनी है, जो शक्कर है, शुगर है, वो सस्ती हो जाती है 30% की, तो उसकी जो खपत है, जो खर्च अपन जब लेने जाते हैं तो उसमें वृद्धि हो जाती है। यानी एक गृहिणी है अपने खपत में 40% की वृद्धि कर देती है। तो आपको दो संख्याओं से मतलब है, एक 30% लिखा हुआ है और एक 40%। 30% कम है तो 100 - 30, और 40% ज़्यादा है तो 100 + 40 इंटू 100, 100 में से 30 घटाएंगे 70, 100 में 40 जोड़ेंगे 140 बटा 100, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 14 × 7 = 99%। तो यहाँ कमी हो रही है, कमी प्रतिशत है वो 2% कमी, क्योंकि 100 में 2 की कमी हो गई, यहाँ पर 98 आया, तो 100 से कम होने पर कमी होगी, 100 से अधिक होने पर वृद्धि होगी। प्रश्न क्रमांक 15, देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रखा है, बोर्ड की स्क्रीन पे। प्रश्न क्रमांक जो 15 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चेतन की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी गई और बाद में 20% की वृद्धि कर दी गई, तो चेतन की मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न, रिट 2018 सेकेंड लेवल साइंस मैथ में पूछा गया। जब दो संख्याएं समान आ जाए, पहले तो कमी हो रही है फिर वृद्धि हो रही है, या पहले वृद्धि या बाद में कमी, तो ऐसे प्रश्न में सीधा आंसर आता है हमेशा कमी रहेगी। चेतन की जो मजदूरी थी उसमें 20% की कमी कर दी गई, 20% की कमी कर दी गई। कमी के लिए माइनस का चिन्ह, और फिर वापस 20% वृद्धि कर दी गई, तो 100 + 20 बटा 100, 100 में से 20 घटाते हैं तो आंसर आएगा 80, 100 में 20 जोड़ते हैं तो आंसर आएगा 120 बटा 100, वही 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 12 × 96%। तो 100 में से 96 कम कर देंगे, 100 - 96 यानी कि 4% की कमी। तो ऐसे प्रश्नों का सदैव आंसर आएगा वो कमी में आएगा जब दोनों संख्याएं सेम हो। 20% की कटौती करते हैं फिर 20% की वृद्धि करते हैं, या मान लो 30% की वृद्धि 30% की कमी,
तो इसके लिए एक ट्रिक और काम करती है, शॉर्ट ट्रिक। सेकंड ट्रिक है इसकी, वो आप लगा सकते हो x²/100। जब संख्या सेम हो, 20-20, 30-30, 40-40, 50-50, तब आप ये डायरेक्ट ट्रिक लगा लो। x का मतलब जो संख्या लिखी हुई है 20 का स्क्वायर/100, 20 का स्क्वायर आप जानते हो 400/100, और 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल। ऐसे प्रश्नों में सदैव कमी होगी। जब संख्या सेम हो तो 20% की, मतलब 20-20 सेम है तो 4% की कमी होगी। तो ये अपने प्रतिशत के बारे में पढ़ रहे थे। प्रतिशत की प्रश्नावली बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है प्रत्येकता की दृष्टि से। टोटल 15 क्वेश्चन हो गए। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ, अलग अलग ट्रिक के क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप नोट करते रहे, समझते रहे। इससे भी आसान प्रश्न है, इस आसान ट्रिक है और कई प्रश्नों में, वो मैं आपको बताता रहूँगा। इस वीडियो में आपको 11 से लेकर 15 तक क्वेश्चन करवाए हैं, जिसमें एक ट्रिक बताई है मैंने। यह ट्रिक जब काम करती है, जब वर्दी कमी करते हैं, किसी वृत्त की, जैसे वृत्त की त्रिज्या है उसकी बढ़ोतरी करते हैं या कमी करते हैं, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लो आयत ले लो, वर्ग ले लो, इस प्रकार क्षेत्रफल की बात करेंगे तो भुजा स्क्वायर डबल चीज़ होती है वर्ग के लिए, आयत के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, इसलिए उसमें यही ट्रिक काम करेगी।